हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बच्चों, टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक्स of 12th class for JEE Mains and NEET student. These are the first topics of the electrostatics. Now we start first topic of the electrostatics. Electrostatic 1. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज के द्वारा अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रखा हो तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। तो पहली पॉइंट है चार्ज क्या है। पहला पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, और इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द चार्ज। तो मतलब चार्ज से मतलब है, तो चार्ज अगर विच प्लेस इन ए स्पेस तो विच अराउंड द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस टॉपिक्स इंक्लूडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीसरा है आपका पोटेंशियल, एंड इसके बाद में डायपोल आता है। डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और फोर्स भी कैलकुलेट की जा सकते हैं, और कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स के अंदर है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले आज हम प्रोड्यूस कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस करें, तो हाउ द प्रोड्यूस चार्ज। तो चार्ज का प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? चार्ज को प्रोड्यूस करने के हमारे फंडामेंटल 12th पर बेसिस पे अपन देखेंगे। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के हमारे कितने मेथड हैं? चार्ज प्रोड्यूस करने के हमारे पास में कितने मेथड है? जनरली बोर्ड के बेसिस पे अपन 3 मेथड है। तो पहला मेथड क्या है? बाई फ्रिक्शन। और दूसरा पॉइंट है बाई कंडक्शन, और तीसरा जो मेथड है बाई इंडक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन, पहले आप फ्रिक्शन को देखें। फ्रिक्शन में क्या है? एक बॉडी है, ये बॉडी है ना, इसको हम किसी रब करें तो अगर इसको हम रब करें तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज या प्लस नेगेटिव चार्ज, दोनों तरह के चार्ज हो सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये इसको बाई रबिंग के द्वारा, दूसरा बाई कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में बेसिकली होता क्या कि एक दो वायर है, ये वायर है ना, इसके अंदर अभी चार्ज कितना है? इसके अंदर क्या है आपका, कोई चार्ज पहले Q1 मान लो, इसमें Q1 और इस पर Q2 है ना। अगर इसको हमने क्या किया, इस पर हमने देखा, इसको हमने जब जोड़ा बाई वायर के द्वारा तो इस पर Q1 और Q2 आ जाएगा। तो इसमें बाई वायर के द्वारा अपन जोड़ते हैं, ये हमारा कंडक्शन होता है।
तीसरा होता है इंडक्शन। तीसरा हमारा इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पहले, क्योंकि इसमें हम देखो बाई फ्रिक्शन के द्वारा अपन देखेंगे रबिंग के देख, जैसे हमने दो चीज़ों को रगड़ा तो रगड़ने से क्या होता है कि इसमें मास एक्सचेंज होता है। तो मास एक्सचेंज की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमारा किसी में बढ़ रहे हैं किसी में कम हो रहे हैं, तो इस वजह से प्लस और माइनस चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो पहला फंडामेंटल ये है। और दूसरा हमारा एक Q1 और Q2 है। इसको बाहर से कनेक्ट करें, मतलब बाहर से कनेक्ट करेंगे तो पहले Q1 और Q2 है और इसमें Q1 Q2 है। तो इसमें हम देखेंगे ये आपका इसके अंदर जो ये अपना जो चार्ज आया है तो ये उसका और चार्ज इसका चार्ज ये है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें ये आता है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है। ये फंडामेंटल होता है। ये इसके अंदर अपन बाई कंडक्शन के द्वारा इसको मानते हैं, है नहीं। अगर चार्ज जब जो दोनों इक्वली हो, चार्ज दोनों के अंदर चार्ज इक्वली है ना, तो इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज मतलब एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर चार्ज अनइक्वल है तभी एक्सचेंज करता है, मतलब पोटेंशियल इसका अलग अलग होगा, उस वजह से एक्चुअल में आपके अंदर ये अपना चार्ज का फ्लो होता है। तीसरा पॉइंट है इंडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा? इंडक्शन। तो इंडक्शन हमारा क्या एक्सप्लेन करता है कि इंडक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी, इंडक्शन का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रेरणा। जैसे आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट छोटे से उसका बहुत छोटा है, तो वो क्या करता है, आर्मी वाले को देखता है, तो आर्मी वाले की एबिलिटी को देख करके उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि मैं एनडीए में जाऊं या फाइटर प्लेन बनूं, कुछ भी। और आईएएस को देखता है तो उसको गाड़ी घोड़े का वो दिखता है, उसका रुआब दिखता है, तो वो होता आईएएस बनने चाहता है। अगर डॉक्टर को देखता है, कुछ बच्चे कुछ डॉक्टर के हिसाब से प्रेरित होते हैं, तो जिसके हिसाब से उसकी प्रेरणा बनती है उस हिसाब से एक्चुअल में बच्चा अपने हिसाब से दिखता है। तो उसी हिसाब से उसी प्रेरणा स्रोत की वजह से एक्चुअल में मतलब एक है ना इंडक्शन, एक किसी भी व्यक्तित्व का दूसरे पर प्रभाव पड़ना, वही इंडक्शन होता है। यहाँ पर एक्चुअल में इंडक्शन का मतलब क्या है कि जैसे देखिए हमने बताया कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अगर मैंने चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया इस बॉडी पे, मतलब प्लस चार्ज है, अगर इसके पास में कंडक्टिंग बॉडी रखें, कंडक्टिंग बॉडी, तो क्या होता है कि ये चार्ज में यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर क्या पॉजिटिव होगा। ये इंडक्शन है। मतलब इंडक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टिंग बॉडी विच आर प्लेस्ड नियर टू दी चार्ज बॉडी के, तो देन इस पर हमारा क्या होगा, इस बॉडी पर ये बॉडी चार्ज हो जाती है। नेट चार्ज तो जीरो ही है। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर जी वाला चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ और प्लस हुआ, और इसको प्लस जितना नेगेटिव हुआ उतना प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो बॉडी पर न्यूट्रल चार्ज रहेगा। यही हमारा आपका क्या है, दिस इज द इंडक्शन। मतलब ये है, इसको देखा है। और ये बचपन में देखता है कि उसका जीवन ये देखता है, मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है उसके दिमाग में, तो इसको देख करके ये इसके अंदर इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन मतलब हिंदी में कहते हैं प्रेरणा का स्रोत है ना, प्रेरणा स्रोत, तो ये आ जाता है। तो ये आपका इंडक्शन होगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता, मान लो इस पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव होता या प्लस होता है। अब ये क्या होता क्यों कि इसके बारे में अपन देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि ये चार्ज है, तो चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, तो लाइन ऑफ फोर्स निकलती है तो कंडक्टिंग बॉडी है तो लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी। तो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करता है। ये प्रॉपर्टी आपको बच्चों मालूम होना चाहिए, ठीक, मैं बता दिया। तो यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, तो यहाँ पर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कंडक्टिंग बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहती हैं, और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं।
है ना, बहुत बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एक्चुअली में। 3 तरीके से इसके ये बॉडी का करेक्टर माना गया है एक्चुअली में। तो आपका इसलिए लाइन ऑफ फोर्स इसमें चल गई, तो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ चलेंगी, तो लाइन ऑफ फोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन इस फील्ड को लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर भी पास करेंगे, इसके अंदर भी जाएंगे एक्चुअली में, है ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कम होना मतलब पॉजिटिविटी बढ़ना, और इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होना। यही आपकी इसका कॉन्सेप्ट है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने देखा अगर मान लो इसमें हमने अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग करने में क्या होगा, अर्थिंग करने पे, क्योंकि अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल इसकी कैपेसिटेंस इसकी इनफाइनाइट होती है और पोटेंशियल कितनी 0 होगी। तो चार्ज का पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है पॉजिटिव चार्ज। तो आपका अगर तो यहाँ पर पोटेंशियल हायर होगा, यहाँ पर लो होगा, तो यहाँ पर तो मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, यूँ कहिए इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर इधर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की इधर जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर सरफेस पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। मतलब यूँ कहेंगे कि इसका चार्ज हमारा ग्राउंड के अंदर फ्लो कर गया है, ये तो अपन कहेंगे, ये अपन बोलते हैं ग्राउंड के अंदर फ्लो करे। दिस इज द आपका कौन सा है, दिस इज दी आपकी एक और नेगेटिव चार्ज है। अब कुछ टाइम बाद में अपन देखेंगे इसके बाद में ये क्या होगा, फिर अपन देखेंगे तो इस पर ये बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव था तो पूरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया है, पूरी बॉडी पर नेगेटिव फैल गया है। इस तरीके से अपन ये मानते हैं, ठीक। अब इसके बाद में मान लो हमने क्या कहा, अगर मान लो सपोज यहाँ नेगेटिव होता, यहाँ पर सपोज नेगेटिव होता, मान लीजिए नेगेटिव होता, ये नेगेटिव चार्ज होता, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ, यहाँ पर क्या नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ, अब हमने इसको अर्थिंग किया, तो अर्थिंग करने पे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लो पोटेंशियल हो, यहाँ पर 0 हाई पोटेंशियल है, तो आपको मालूम होगा कि नेगेटिव क्या होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है। तो लो पोटेंशियल टू हाई जाएगा, मतलब ये वाला चार्ज इसके अंदर ग्राउंड में चला जाएगा, इसके अंदर क्या मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे इसके अंदर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आपने बताया यहाँ पर पोटेंशियल लो है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज होता क्या होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल करती है, तो इसमें चला जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आएगा, तो ये कंडीशन में क्या हुई, बाद में उस बॉडी पर सारे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसको मानते हैं, ओके। अब मान लो हमने कभी कभार ऐसा किया, जैसे मैंने इसे कहा, अब हमने देखो ऐसा बोला कि जैसे ये ना, मान लो इसमें हमने यहाँ पर एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपना क्या हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब पॉजिटिव चार्ज हुआ है ना, तो इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, इस पे पॉजिटिव आएगा, है ना। अब पॉजिटिव आ गया है ना, इस पे कितना पॉजिटिव आया, अब बताइए पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर हाई पोटेंशियल था, यहाँ पर इस पर कोई चार्ज ना, 0 पोटेंशियल है, तो चार्ज ड्यू टू कंडक्शन के थ्रू जाएगा। अगर वायर के द्वारा कनेक्ट किया तो किसके थ्रू जाएगा, कंडक्शन के थ्रू जाएगा, तो ये चार्ज है यहाँ पर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इसमें इसमें जो चार्ज का फ्लो होगा इसके साइज पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से एक्चुअल में अपन ये चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या है, ये इंडक्शन है और ये कंडक्शन भी लग गया, ये हमारा कंडक्शन के अंदर भी लग गया, तो हमने इंडक्शन का कंसेप्ट बता दिया। तो बच्चों हमने आपको बोला
कि चार्ज के फ्लो बोर्ड के अंदर आपने देखे होंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड पर, नीट लेवल पर, जेईई मेंस लेवल पर, ये आपके ये 3 तरह से मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कुछ और भी हैं, कुछ भी हमारे और भी हैं। तो और भी कौन सा है? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या मानते हैं कि किसी भी सरफेस पर कंडक्टिंग बॉडी है, अगर उस पर लाइट फॉल्ट करते हैं तो लाइट जब डालते हैं तो उससे हमारा चार्ज क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने देखा ये बॉडी, ये सरफेस है, इसमें हम लाइट डाल रहे हैं, इसमें क्या करें, लाइट डाल रहे हैं, नहीं लाइट अपने इसमें डाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस पर निकलेंगे, तो यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव। तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसी की बात में फोटो लाइट की वजह से हम क्या बने, लाइट की वजह से दूसरा होता है थर्मोनिक इमिशन। क्या होता है? थर्मोनिक इमिशन। 5वां पॉइंट का थर्मोनिक इमिशन, यहां बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन, थर्मोनिक इमिशन। तो क्या करेंगे, जब लाइट यहां पर देखो, यहां से नीचे जब गर्म करें कोई बॉडी को, हम क्या इसको गर्म करें, गर्म करें, तो गर्म करने से क्या होगा, ये गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो वही कंसेप्ट यहाँ पर बनेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इमिट कर जाएगा, इमिट कर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मोनिक इमिशन से पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि इंडक्शन और कंडक्शन इनकी वजह से आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं, और इसके अंदर एक्चुअल में इसके अंदर ओनली पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस जाता है। अब होता है फील्ड इमिशन। अगला क्या, फील्ड इमिशन। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी है, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, तो उसके तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होते फील्ड के अपोजिट मूव करता है, तो वो एक्चुअल में बाहर आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट कर जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो अगला पॉइंट कौन था, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में देखिए ये बॉडी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह रखा, तो यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन। तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना प्रोड्यूस करने के हमारे पास मेथड कितने हैं, 6 मेथड है। तो पहला एलिमेंट्री लेक्चर बच्चों इतना था। अगले लेक्चर पर हम Q = NE से स्टार्ट करेंगे, और अगले लेक्चर से अपन नीट और जेईई मेंस के वाले बच्चों के लिए, जो नए साल में आना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास करेंगे। दूसरी बात बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब मेरा जो लेक्चर है, जो बच्चे जेईई मेंस एडवांस 2022, जो बच्चों जेईई मेंस और एडवांस के 2020 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अब 4-5 महीने का वक्त बचा हुआ, वो जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा न्यू क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 सितंबर से। 21 सितंबर से लेकर के हमारा 3 अक्टूबर के लास्ट वीक तक हमारी क्लासेस रन करेंगे। तो पहला जो बैचेस का इंट्रोडक्शन है मेरा 21 सितंबर से मेरी क्लास स्टार्ट है। जो बच्चों
एडवांस के लिए सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और वो एक्चुअली में हमसे मेरी सिटी जी कोचिंग से ज्वाइन करिए, कॉन्टेक्ट करिए। ये ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए, मतलब इस बैच का मतलब है ड्रॉपर मेक टॉपर, मतलब ड्रॉपर को टॉपर कैसे बनाया जाए, है ना। तो ड्रॉपर क्लासेस विल बी अनाउंस टुडे। क्लास विल बी स्टार्टेड 21 सितंबर 2021। और जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट बच्चे के लिए हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस, है ना, 25 सितंबर से, है ना, 25 सितंबर से हम, मतलब कहने का मतलब ये आपका ये 21 से लेकर के इस वीक के अंदर हम 25 सितंबर से आपका नीट के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लेवल की स्टडी पढ़ना चाहते हैं, नीट, उनके लिए भी हमारा क्लास का अनाउंसमेंट है। और तो टुडे बच्चों भी जो बच्चे आपके, इनके भाई बंधु जो भी पहचान किए, तो बच्चे उनको आप बता दीजिए कि मेरा बैच जेईई मेंस एडवांस के लिए, ड्रॉपर वाले स्टूडेंट के लिए मेरा कल आपका 21 सितंबर से क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से आप पढ़ सकते हो, है ना। जनरली क्योंकि अगर लोकल बच्चे हैं वो अपन ऑफलाइन क्लास को ऑफर करें, ऑनलाइन मतलब मेरी क्लास का जो हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, हाइब्रिड मोड में हम क्लास, मतलब क्या होता है, क्लास एज वेल एज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। बेसिकली बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि इस साल का भी रिजल्ट देखा होगा कि नीट का, क्योंकि ऑनलाइन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा नहीं गया। आप देखिए कि जेईई मेंस कितने जेईई मेंस का जो कितने सेशन में एग्जाम कंडक्ट कराया, बच्चों को फुल टाइम दिया गया, 4 एकेडमिक सेशन में आपका टेस्ट कराया गया। इसके बाद भी कट ऑफ हमारा काफ़ी नीचे गया। कट ऑफ हमारा सारे, चाहे आपका जनरल का हो, चाहे ईवीएस का हो, है ना, और चाहे आपका ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का, किसी का भी सबका बिलो गया है। इसका मतलब है क्योंकि इतने एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद भी रिजल्ट नीचे गया, इसका मतलब ऑफलाइन में बच्चों के साथ में इंटरेक्शन नहीं बन रहा है, टीचर के साथ में बच्चा के और टीचरों में इंटरेक्शन ना बनने की वजह से ऐसे रिजल्ट आए हैं। तो मेरा भी मानना है कि बेसिकली क्योंकि इंटरेक्शन नहीं जब तक नहीं होगा, इंटरेक्शन में जबकि माइंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे, टीचर पढ़ाना जा रहा है, और टीचर के बाद बच्चा क्या किस एंगल से जानना चाहता, उसके एंगल से जब तक नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा तब तक बच्चे के साथ में इंटरेक्शन हो सकता है। तो इसलिए अगर जो बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ऑनलाइन में ही समझ लेते हैं, और इस साल भी आप लोग देखेंगे ऑनलाइन बच्चों में उन बच्चों का ही रिजल्ट आया जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन पर तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले करीब अभी तो ये आपका जो अपना कोविड है, कोविड तो एक सवा साल हुआ है, इसके पहले ऑलरेडी उन्होंने पहले कंप्लीट कर चुका था, तो उनको इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। उन्होंने तो अपने हिसाब से पढ़ा, फिर भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन से बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिला, ऑनलाइन से बेसिकली बच्चों को इफेक्ट नहीं मिला। इसका रिजल्ट इस बात का प्रूफ है। अब चाहे नीट का भी रिजल्ट आप देख लेना। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो मोटिव है, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पढ़ें, ये मोटिव मेरी हाइब्रिड क्लासेस है। हाइब्रिड क्लासेस को अपन कंडेंस करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे मतलब आपको अभी हमें डाउट है, डाउट वगैरह ऑनलाइन से पढ़ लीजिए, क्लासेस को क्लास का मोड पे मतलब ऑफलाइन में पढ़ लीजिए, है ना। तो बच्चों हम न्यू क्लास ऑफर कर रहे हैं, जेईई मेंस प्लस एडवांस ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट। और 11th क्लास वाले बच्चों भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप 11th क्लास कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हो, 11th क्लास वाले बच्चे अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि अब सीखना, बेस्ट लर्निंग टीचर के साथ में जब तक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक आप लर्न नहीं कर सकते हो। तो यू आर बेस्ट लर्न फ्रॉम प्रॉपर इंटरेक्शन बाय ऑफलाइन क्लासेस। तो बच्चों हम 11th क्लास वाले बच्चों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पोटेंशियल को इम्प्रूव करने का, पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए
ऑफलाइन ही क्लास ज़्यादा बेस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इंटरेक्शन होने या वीडियो देखना, फिल्म देखना एक ही बात है। फिल्म में जबकि इंटरेस्ट होता है, देखो फिल्म देखने में ही अलग चीज़, फिल्म इस एंगल से बनाना चाहती है जो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसको आप उससे कनेक्ट हो जाते हो फिल्म से, है ना। जिस आपने देखा जो आपको फिल्म नहीं समझ में आती उससे आप नहीं कनेक्ट हो पाते हो, तो यही कंसेप्ट है। टीचिंग से आप कैसे, टीचिंग तो ऐसी चीज़ है जो आप नहीं जानते, उसको चीज़ें सिखाई जाती है, तो प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं बनता है। तो बच्चों आज मेरा इतना ही क्लास है, नहीं अगली लेक्चर को दिस इज द क्लास ऑफ द जेईई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए क्लास है। अब जो मेरा लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट लेक्चर, मैं इसको मैंने आज आपको पढ़ा दिया। ओके बच्चों।